हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान अन्वेषण। इस वीडियो में हम क्लास 6 की साइंस चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे। द नेम इज़ फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, मतलब खाना कहाँ से आता है। ओके, तो इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि बेसिकली फूड होता क्या है। फूड, nutritious substance that people or animal eat or drink or that plants absorb in order to maintain life and growth. ओके, मतलब जो फूड होता है यानी जो खाने की वस्तुएं होती हैं या फिर ऐसा हम कह सकते हैं जो खाना होता है वो ऐसे न्यूट्रिशियस सब्सटेंस होते हैं जिन्हें हम और जानवर खाते हैं या फिर ड्रिंक करते हैं। ओके, अगर हम प्लांट के केसेस में कंसीडर करें तो प्लांट्स उसे एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, नीड क्यों होती है? इस वजह से करते हैं क्योंकि उनको अपनी लाइफ को मेंटेन करना होता है और फॉर ग्रोथ। ओके, वैराइटीज़ ऑफ फूड। हमने देखा होगा हम सुबह से शाम तक जितना भी खाना खाते हैं, हम ब्रेकफास्ट में कुछ और खाते हैं, लंच में कुछ और खाते हैं, इवनिंग स्नैक्स हमारे कुछ और होते हैं और रात को हम कुछ और खाते हैं। मतलब कैसे, सुबह हम जैसे मतलब मिल्क लेंगे, एग एंड मिल्क, और लंच में दाल रोटी चावल, और इवनिंग स्नैक्स में जैसे कुछ भी हो सकता है। तो ये सभी वेराइटीज़ होती है, मतलब हम कभी भी एक तरह का खाना नहीं खाते, बिकॉज आर मील ऑलवेज इंक्लूड अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स। ओके, हमारा जो खाना होता है वो हमेशा बहुत ही फूड आइटम्स की वैरायटी को इंक्लूड किए होता है। ओके, तो ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि जो फूड वैराइटीज़ होती हैं वो हमेशा हमारे खाने को क्या बनाती हैं, एक फ़न डेवलप करती हैं उसमें, और हमारे फूड को हेल्दी बनाती हैं। अब फ़न कैसे होगा? आप इमेजिन करके देखिए, अगर आपको सुबह से शाम तक आपको कितना भी फेवरेट फूड क्यों ना हो, मान लीजिए आपको सुबह से शाम तक चॉकलेट ही खाने को दी जाए और डेली 8-10 दिन तक यही दी जाए, तो आप क्या होगा, मतलब आपकी जो एक एक्साइटमेंट होगी ना वो उसके लिए ख़त्म हो जाएगी, चाहे वो आपकी कितनी भी फेवरेट क्यों ना हो। और इसी वजह से ये ज़रूरी होता है कि फूड में वेराइटीज़ डेवलप करना। ओके, ताकि मतलब उससे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिल सकें और वो खाना देखने में भी अच्छा लगता है अगर उसमें वैराइटीज़ होती हैं। ओके, और वो फूड हेल्दी भी होता है, क्योंकि अगर हम अलग अलग तरह का खाना खाते हैं तो उसमें अलग अलग हमें न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। जैसे कि अगर हम पल्सेस लेंगे तो उसमें प्रोटीन्स बहुत होती हैं। अगर हम ग्रेन्स लेंगे जैसे कि वीट बार्ले, तो इसमें स्टार्च फाइबर ये बहुत होता है। फूड लेते हैं जैसे सिट्रस फूड्स लेते हैं तो उसमें सिट्रिक एसिड्स, ये विटामिन सी, तो ये सब बॉडी के अंदर जाते हैं। तो सभी बॉडी की नीड होती है। ओके, नीड किस लिए होती है? न्यूट्रिएंट्स के लिए, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और बैलेंस डाइट इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी को अलग अलग टास्क करने के लिए अलग अलग तरह की न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, और वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं एक पर्टिकुलर खाने में ही मिलते हैं। मतलब प्रोटीन है वो पल्सेस में ज़्यादा मिलेगी, और जैसे सिट्रस फूड हैं उनके लिए वो विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? मतलब किसी भी फूड को प्रिपेयर करने के लिए जितनी भी सामग्री का उपयोग होता है या फिर जितने भी रॉ मटेरियल का उपयोग होता है वो सभी इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है, एनी ऑफ द फूड्स और सब्सटेंसेस दैट आर कंबाइंड टू मेक अ पर्टिकुलर डिश। ओके, मतलब कोई भी फूड या फिर सब्सटेंस जिसे बनाने के लिए डिफरेंट मतलब चीज़ों की ज़रूरत होती है। ओके, तो वो सभी इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इंग्रेडिएंट्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं? जैसे हमें अगर रोटी बनानी है तो हमें क्या क्या चाहिए होगा? फ्लोर चाहिए होगा और सॉल्ट चाहिए होगा एंड वाटर ये इसके इंग्रेडिएंट हो गए फ्लोर के रोटी बनाने के लिए। अब जैसे ही आप देख लीजिए, अगर हमें मिल्क चाहिए होता है तो उसमें हम शुगर भी ऐड करते हैं मिल्क में, और इफ़ वी वांट टू मेक इट मोर न्यूट्रिशियस तो सम टेक एग विद मिल्क। ओके,
तो ये सभी इंग्रेडिएंट्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर डिश को बनाने के लिए। ओके, अनदर एग्जांपल इज वेजिटेबल्स। सोर्सेज ऑफ फूड। अब ये देखते हैं, हमने ये तो जान लिया कि फूड में वैराइटीज़ होना क्यों ज़रूरी होता है, और उस किसी पर्टिकुलर डिश को प्रिपेयर करने के लिए हमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। अब वो जो फूड होता है जो हम डेली बेसिस पे खाते हैं, उसके सोर्सेज क्या होते हैं? ओके, फूड जो बेसिकली होता है वो 2 मेन सोर्सेज से ऑब्टेन किया जाता है। पहला होता है प्लांट और सेकंड होता है एनिमल। तो प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? प्लांट से हमें मिलता है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, स्पाइसेस और काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि हमें प्लांट से मिलती हैं। तो देखते हैं, ये प्लांट का एक छोटा सा एक डायग्राम है, तो इसमें हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें, जैसे कि ये बर्ड है, जो आपने लौंग खाई होगी। तो लौंग एक बेसिकली एक बर्ड होती है। बर्ड के ऊपर फ्लावर बन जाता है, तब उसको लौंग को खाया जाता है। ओके, उसको पूजा में भी यूज़ करते हैं। लीफ का तो ग्रीन लीव्स जैसे पालक है, मेथी है, ये सभी लीफ में आते हैं। ओके, फ्रूट में जैसे टमाटो हो गया, ऑरेंज, पपाया, ये सभी फ्रूट में आते हैं। ठीक है, स्टेम में भी स्टेम से भी हमें काफ़ी कुछ मिलता है। ओके, फ्लावर, तो फ्लावर में एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है, फ्लावर की जो है एंथर्स होते हैं, उससे केसर बनती है, जो केसर का प्लांट जो होता है उससे। तो सबसे अच्छा एग्जांपल है ये। रूट, जैसे कि रूट में क्या क्या आएगा? कई अंडर रूट फ्रूट होते हैं, जैसे कि गाजर है, मूली है, ये सभी रूट में आते हैं। ओके, बेसिकली जो प्लांट होता है जो वो हमेशा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक तो रूट सिस्टम में और एक शूट सिस्टम में। अब कैसे? जो ज़मीन के अंदर वाला भाग जो होता है पेड़ का, वो हमेशा रूट सिस्टम कहलाया जाता है, और जो ज़मीन के ऊपर वाला भाग होता है वो हमेशा शूट सिस्टम कहलाया जाता है। ओके, एंड सेकंड सोर्स इज एनिमल। जो फूड का सेकंड सोर्स होते हैं वो एनिमल्स होते हैं। ओके, अब एनिमल से सेकंड जो सोर्स होता है वो एनिमल्स होते हैं। अब एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है? मीट, एग, हनी, मिल्क, एट्सेट्रा। अब मीट का सोर्स क्या होगा? जैसे कैटल्स हैं, गोट, बफेलो, काउ, हैन, तो इनसे क्या मिलेगा? मीट, और हैन से एग मिलता है। ओके, हनी जो होता है वो हनी बीज कलेक्ट करती हैं। बेसिकली होता क्या है कि हनी बी जो हैं वो फ्लावर का नेक्टर कलेक्ट करती हैं। अभी नेक्टर जो फ्लावर का जो जूस होता है उसको कलेक्ट करती है, फिर वो उनके अंदर कुछ केमिकल प्रोसेस होती है जिसकी वजह से वो उस नेक्टर को हनी में कन्वर्ट कर देती हैं। ओके, और अदर सोर्सेज मिल्क। ओके, मिल्क हमें काओ, बफेलो, गोट, इनसे मिलता है। और भी होते हैं, जैसे याक है, ठंडे इलाकों में याक से मिल्क को लिया जाता है। ओके, What kind of foods do animals eat? Do they eat like us? मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो किस तरह का खाना खाते हैं? क्या वो हमारी तरह खाना खाते हैं? तो आइए इसको समझते हैं। एनिमल्स को जो डिवाइड किया गया है उनकी हीटिंग हैबिट्स के बेसिस पे, वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी होती है हर्बीवोर्स। बेसिकली वो एनिमल्स होते हैं जिनका प्राइमरी फूड सोर्स क्या होता है? प्लांट होता है। ओके, तो जैसे कि काओ, बेसिकली जो हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। ओके, जैसे कि काओ, गोट, डियर, कोआला एक बियर होता है। ओके, सम बर्ड्स, कुछ बर्ड्स होती हैं एंड कुछ फिशेज होती हैं। ओके, एंड सेकंड कैटेगरी इज़ कार्निवोर। अब कार्निवोर क्या होते हैं? जिनका जो प्राइमरी सोर्स जो होता है फूड का वो सिर्फ एनिमल्स होते हैं। इनको मीट ईटर्स भी कहा जाता है। मतलब ये कि ये प्लांट बेस्ड फूड नहीं लेते हैं किसी भी तरीके से। ओके, तो इसका एग्जांपल है लॉयन, सम बर्ड्स, चीता, वोल्फ, स्क्विड एक फ़िश होती है। ओके, शार्क इज़ ऑल्सो फिश। इसके और भी एग्जांपल्स हैं। ओके, ओमनीवोर्स, थर्ड कैटेगरी होती है, वो होती है ओमनीवोर्स।
एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल डेराइव फूड, मतलब ऐसे एनिमल्स जो अपना खाना प्लांट और एनिमल दोनों से लेते हैं। अब इसमें हम भी आते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन होता है वो प्लांट बेस्ड डाइट भी लेता है और मीट ईटर भी होता है। ओके, बियर्स यानी भालू, डॉग, कैट, क्रेफिश एंड क्रो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना एंड प्लीज़ सपोर्ट करना। ओके, थैंक यू।